करने को। हाँ बहुत कुछ करना है। क्या क्या बता रही थी, मैं मीटिंग में नहीं थी। चलो मैं मैम ना, तो रुको बोल अभी। रही थी कि है क्या? एक्टिविटी देंगे, उसके हिसाब से नंबर देंगे अब। हाँ हाँ। हाँ मतलब अभी एक्टिविटी जो जो करेगा उसको नंबर मिलेंगे, ये बोल रही थी मैम तो। हाँ सही है। और उसके बाद ओके। से एक्टिविटीज देना शुरू कर दिया, अच्छा ये अच्छा। करना ये करना, चलो तो ओके। हो गया। हाँ ठीक है, टाइम हो गया है ना? चलो स्टार्ट यस करो। मैम। हाँ स्टार्ट करो श्रेया। ओंकारम। साई राम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। ठीक है। मैम वो ना उसको जो बता हुआ था ना उसको थोड़ा पीछे से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पिछली क्लास में उसको सिर्फ स्क्रीनशॉट लिया था तो वहीं उसको से, हाँ वहीं आप बता देना, मैं अभी कर रही हाँ हूँ। हाँ ठीक। इसको टाटा वाले को मैं इसीलिए खोलती हूँ कि इसमें पिक्चर भी है, अच्छा भी लगता है थोड़ा, आप लोगों को भी इसमें हेल्प हो जाती है लिखने में। अभी दिख रहा है क्या? यहाँ से था क्या? मैम हाँ है हाँ साट्टहासपूर्वकम् विरम विरम आत्मश्लाघ्याः किम न जानासि यत् मोर पेड़ के ऊपर से मजाक हाँ, करते। वृक्षोपरतः, पेड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर चारों ओर देखकर, है ना, अट्टहास पूर्वक, हंसते हुए, मजाक के साथ, वीरम विरम आत्मश्लाघाया, मतलब आत्म प्रशंसा वश करो, किम न जाना सी, क्या नहीं जानते हो, यत मानी की, ये लिख लिए थे क्या? इसका मतलब है आत्म प्रशंसाया, समानार्थी। अविरम के लिए हम तिष्ठ तिष्ठ भी कह सकते हैं, तिष्ठ तिष्ठ, या स्थियताम, रुको रुको। जब आगे बढ़ाऊं? हुए रुको रुको, अपनी प्रशंसा बंद करो, क्या नहीं जानते हो कि यदि न स्याम नरपतिः सम्यक नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेतेः नौरेव। द्विज आया है क्या? अगर द्विज आया है? द्विज बोल नहीं रहा, द्विज। हाँ, तो द्विज पढ़ो इसको, ठीक है, पढ़ो। श्लोकम पठतु। द्विज, श्रेया तुम पढ़ो, कुछ हो सकता है कुछ मैम प्रॉब्लम हो। उसका माइक ऑन नहीं हो रहा, उसमें लिखा हाँ है ठीक है, चैट में। ठीक है, आप पढ़ो। यस मैम। यदि न स्यान् नरपति सम्यक नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेतेह नौरेव। हाँ, यदि, है ना, यदि सम्यक माने सही, उचित, नेता
यदि उचित नेता राजा न हो, है ना, उचित नेता, नेतृत्व रखने वाला, नेतृत्व करने वाला राजा ना हो, तो ततः माने तो, तथा माने यहाँ पर उसके बाद नहीं है, तो प्रजा, प्रजा भी कैसी हो जाएगी, प्रजा की स्थिति क्या हो जाएगी, यहाँ दिया हुआ है जैसे अकर्ण धारा, अकर्ण धारा मतलब बिना, मतलब नहीं है, मल्लाह जिसमें, है ना, ऐसी नौका के समान, बिना मल्लाह के, बिना मल्लाह की नौका के समान समुद्र में उसकी स्थिति, समुद्र में वह डूब जाएगा। समझ में आया? उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे बिना मल्लाह वाली नौका की समान, जैसे समुद्र में डोलती है ना, वैसी उसकी स्थिति हो जाएगी। किसकी श्रेया, किसकी स्थिति हो जाएगी? प्रजा का राजा अच्छा नहीं है, हाँ, प्रजा की स्थिति अच्छी, प्रजा की स्थिति हो जाएगी। ठीक, अगर अच्छा राजा, अच्छा नेता ना हो या अच्छा नेतृत्व करने वाला यदि राजा ना हो, तो प्रजा का वही हाल हो जाएगा, वही दशा हो जाएगी जो समुद्र में बिना नौका के, बिना नाविक के, नाविक के लिए शब्द ये आया है, बिना नाम, अकर्ण धारा, ठीक है, बिना नाविक, नॉलेज मतलब नौका के समान, एव माने समान, है ना, नौ, नौ प्लस एव, नौ मतलब नौका, नौका के समान, और मैम वो समुद्र में वह नाविक के लिए क्या शब्द आया था? कर्णधारा। हाँ, और बिना नाविक की तो अकर्णधारा, मतलब न कर्णधारा इति अकर्णधारा, ये नन तत्पुरुष समास है। हाँ, ओके, और ये संधि विच्छेद सम्यक प्लस नेता, सम्यक प्लस नेता, जैसे वांगमयम, वाक प्लस मयम, ऐसे ही ये पंचम वर्ण वाला है, पहले वर्ण को पंचम वर्ण हो जाना, ठीक है। यदि दूसरे पद में पंचम वर्ण हो तो, जैसे वाक प्लस मयम, मा भी पंचम वर्ण है, तो वाक का जो है उसका पंचम वर्ण यह है, तो ये हो जाएगा सम्यक नेता, ठीक है, समझ में आ गया। और यहां पर यदि के लिए विलोम क्या आया है? यदि का विलोम क्या हुआ? मेरी आवाज नहीं आ रही? यदि के लिए ततः आएगा। हाँ, तुम लोग इतने सुस्त कैसे हो? विप्लवे तेहे का क्या मतलब है? इसका मतलब विप्लवे तेहे, हाँ, विप्लवते ही मतलब होता है कि डूब जाना, डूबने जैसा हाल हो जाता है ना। मैम कर्णधारा का मतलब फिर से बता दीजिए। बिना नाविक के, बिना मल्ला के, बिना मल्ला, कर्णधारा मतलब नाविक, नाविक, बिना नाविक, कर्णधारा मतलब नाविक। इसका समानार्थी में भी दिया होगा, जो शब्द दिए रहते हैं, जो आपका विप्लवे तेह, उसमें दिया है विप्लव वेत प्लस इह, ठीक है। इह का मतलब क्या होता है? अत्र। वैसे इसको निमंजित भी कहते हैं, डूब जाना, डूब जाता है। मैम तो इसका मतलब यही है कि जैसे बिना नाविक की नाव समुद्र में डूब जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही यदि अच्छा नेता ना हो, अच्छा नेतृत्व करने वाला राजा ना हो, तो प्रजा का भी वही हाल होता है, प्रजा भी डूब जाती है, कहीं से नहीं रहती। ये है, ठीक है। आगे, राजा अच्छा नेता ना हो तो प्रजा का वही हाल होता है जो समुद्र में बिना नाविक की नाव में बैठे मुसाफिरों का होता है। मयूरः को न जानति तव ध्यानावस्थां स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयसि। मयूर, ठीक, पढ़ो सची।
शशि पढ़ो एक बार। को न जानाति तव ध्यानावस्थां स्थितप्रज्ञ इति व्याजेन वराकान् मीनान् छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयसि। वेरी गुड, ठीक। को न जानाति, कौन नहीं जानता है तुम्हारी ध्यान अवस्था को, है ना। तुम्हारी ध्यान अवस्था के बारे में, ध्यान मग्न के बारे में कौन नहीं जानता है। स्थित प्रज्ञ की भांति, ठीक है। स्थित प्रज्ञ बताया गया था आपको, है ना, स्थिर बुद्धि वाला, जिसका मन चंचल नहीं होता है। तो स्थित प्रज्ञ के समान ब्याजेन माने बेचारी, नहीं, बराकान माने बेचारी, बहाने से, है ना, बहाने से बेचारी मछलियों को छल से अधिगृह मतलब पकड़कर, है ना, क्रूरता से खा जाते हो। मयूर, मैम बेचारी के लिए क्या शब्द है? बराकान। फिर व्याजेन के लिए? व्याजेन के लिए शब्द दिया गया है। व्याजेन मतलब बहाने से होता है। वैसे तो यहाँ पे तो आपके उसमें तो दिया नहीं है, पर ब्याज मतलब बहाना होता है, बहाने से। स्थित प्रज्ञ की तरह दिया गया है यहाँ पर मीनिंग, ठीक है। बनकर, बहाना लगाकर, ओके। मयूरा इति संवादम कम प्रति कथयति। वकः। वकम, वकम, है ना, प्रति लगाया ना मैंने, ठीक। हाँ, वकम। ध्यानावस्थां प्रश्नवाची पदम किम भविष्यति? कथम। तुम्हारी ध्यानावस्था को, कस्मिन, ध्यानावस्थायाम काम आएगा, हाँ। और तब के लिए क्या आएगा? तब कस्य, कस्य, ठीक है ना। वराकान कीदृशान, वेरी गुड। और मीनान कान, हाँ। छलेन कथम, हाँ, वेरी गुड। और क्रूरतया कया, नहीं, कथम, इसका भी कथम आएगा। छल से और क्रूरता से पकड़कर, है ना, खा जाते हो। खादसी, खादसी भी कह सकते हैं और भक्ष्यसी भी कह सकते हैं, भक्षण करना। वैसे ही भक्ष मतलब और खाद तो सामान्य होता है, जो शाकाहारी होते हैं ना, वो इसका शब्द का प्रयोग कम करते हैं, ठीक है। ये भक्षक शब्द जो होता है वो जीव जंतुओं के लिए ही आता है, उन्हीं के खाने के लिए आता है। पर कुछ लोग है ना इसको मिला देते हैं, भक्ष्यसी तो खादसी समानार्थी, क्योंकि दूसरा कोई मीनिंग नहीं है इसलिए मिला देते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। तुम्हारी ध्यानावस्था के बारे में कौन नहीं जानता? प्रज्ञ की तरह बेचारी मछलियों को छल से पकड़कर निर्दयी होकर खा जाते हो। मयूरः धिक्त्वां तव कारणात् तु सर्व पक्षी कुलमेवावमानितं जातम्। ठीक, शिवम आया है? शिवम, यस मैम। पढ़ो बेटा। यस मैम। मयूरः धिकः त्वां त्व कारणात् तु सर्वः पक्षिकुलमेवां सर्वम है ये, सर्वम है। सर्वं पक्षिकुलमेवामनित्यं जातम्। जातम, ठीक है, गुड। मयूर, मयूर कहता है तुमको धिक्कार है। धिक योगी का विभक्ति चतुर्थी, द्वितीया, द्वितीय है ना, देखो इधर, धिक्त्वाम, ठीक है। तुम्हारे कारण से तो सारा पक्षी कुल ही अपमानित हो गया है ना। तुमको धिक्कार है, तुम छल करते हो, है ना, तो तुम्हारे छल के कारण, तुम्हारी क्रूरता के कारण सारा पक्षी कुल ही अपमानित हुआ है। सबको अपमानित, सबको दाग लग गया है, मतलब ये कहने का मतलब है, ठीक है। सम्मानितम विलोम पदम अत्र किम प्रयुक्तम?
सम्मानितम, हाँ अपमानितम। अवमानितम, अवमानितम उपसर्ग अब, ठीक है ना। हम्म तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे कारण से सारा पक्षी कुल अपमानित हो गया है। वानरः सगर्व अतएव कथयामि यत् अहमेव योग्यः वनराजपदाय शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परः भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः। हाँ देखो, अत्र चित्रे है ना, एकः वानरः स्वदन्तान् दर्शयति, ठीक है, श्वेत दंतान, सगर्वम। हाँ इसको पढ़े, यश है क्या, यश, यस मैम। पढ़ो। सगर्वम समास कीदृश का समासः, सगर्वम अव्ययभाव। हाँ गुड, ठीक। वानरः सगर्वम् अतएव कथयामि यत् अहमेव योग्यः वानराजपदाय शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः। उसको कम दिख रहा है, मोबाइल में लग रहा है। बानर गर्वेण सहितम, विग्रह है ना, अव्ययीभाव समास इति पदस्य विग्रहम गर्वेण सहितम, 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 हाँ गर्वेण सह भी कह सकते हैं, गर्वेण सहितम भी कह सकते हैं। अतएव इसलिए कह रहा हूं कि मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ, शीघ्रता से मेरा राज्य अभिषेक करने के लिए सभी वन्य जीव तत्पर हो जाएं, तैयार हो जाएं, ठीक है। तो भवन्तु इति पदस्य अत्र कर्तृपदम किम, वन्यजीवाः। नहीं हाँ। नहीं, वन्यजीवाः। हाँ ये तो विशेषण है। तत्परः मतलब कैसे हो जाए, कीदृशः, तैयार हो जाए। तत्परः के लिए दूसरा शब्द है सज्जः या उद्यतः, ठीक है, उद्यतः या सज्जः, दो शब्द हैं इसके समानार्थी। और राज्याभिषेकाय प्रश्नवाची पदम किम, किसके लिए, किमर्थम, नहीं कारण नहीं है ना, काय, कस में ही आएगा, काय कहाँ होता है, अच्छा हाँ सॉरी, है ना। हाँ हाँ ठीक। और वन्य जीव, मैम किमर्थम क्यों नहीं हो सकता, मेरे राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाए, मतलब सामान्य बात कह रहे हैं, किसके यहाँ पे कारण नहीं है ना, सामान्य बात बताइए। किमर्थम मतलब के किसके लिए होता के है लिए, ना? हाँ कारण होता है, कुछ कारण होता है ना, तब यहाँ तो बात चल ही रही है ना, इसलिए नहीं आएगा। यहाँ पद भी आ गया, उन्होंने बता दिया है ना यहाँ पे, इसलिए नहीं आएगा, नहीं तो आ जाता, कारण होता ना चाहिए ना, कारण यहाँ पे दिखा दिया गया, इसलिए नहीं आएगा। बंदर गर्व के साथ इसीलिए कहता हूँ कि मैं ही वनराज के योग्य हूँ। मेरे राज्याभिषेक के लिए आप सभी वन्यजीव तैयार हो जाएं। मयूरः अरे वानर तूष्णीम भव, कथम त्वं योग्यः वनराजपदाय, पश्यतु पश्यतु मम शिरसि राजमुकुटमेव शिखां स्थापयता विधात्रा एवाहं पक्षिराजः कृतः। अरे पढ़ो स्नेहा, पढ़ो। अरे वानर तुष्णीं भव, कथम त्वं योग्यः वनराजपदाय, पश्यतु पश्यतु मम शिरसि राजमुकुटम् इव शिखां स्थापयता विधात्रा एव अहं पक्षिराजः कृतः। अतः वने निवसन्तं मां वनराज रूपेणापि
द्रष्टुं सज्जाः भवन्तु अधुना यतः कथं अप्यनयः विधातुः निर्णयम् अन्यथा कर्तुं क्षमा। ठीक है, यहाँ इधर नहीं दिया गया है, यहाँ पे कृतः तक दे दिया है इन्होंने। ठीक है, मैं बुक से पढ़ रही थी तो देखा नहीं। ओके ओके ठीक है। अरे वानर है ना, अरे बंदर मौन हो, चुपचाप हो जाओ, शांत हो जाओ। तूष्णीम को मौनम बोलते हैं, है ना, चुप हो जाओ। कैसे? तुम वनराज पद के योग्य हो। तुम कैसे वनराज पद के योग्य हो? देखो देखो, मेरे सिर पर सिरसी मूल लिंग किम अस्मिन् पदे, कह लिंग? सिर पर सिरसी, मनसी, वचसी, पुल्लिंग नहीं, नपुंसक। हाँ नपुंसक। सिरस है ना इसका मुसक, तपसी, हाँ सिरस। राज, मेरे सिर पर राज मुकुट के समान शिखा को, है ना, स्थापित करने वाले ब्रह्मा के द्वारा एवं हम मतलब स्थापित करके मुझे ही पक्षीराज बना दिया गया है ना, मुझे पक्षीराज उन्होंने बना दिया है, बनाया है। लिख लो। यहाँ अस्मिन स्थापयता का प्रत्यय तल नहीं, तल प्रत्यय शब्द में होता है। स्थापय मतलब ये स्था धातु से बना है। स्थापय प्लस टाप नहीं मैम, क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय है ना, क्षत्रिय प्रत्यय जैसे भवता, भवता याद करो, है ना। मैम क्षत्रिय में तो अर्थ आता है ना। ये कौन, ये विभक्ति देखो, विधात्रा उसके शब्द रूप चलते हैं, विशेषण अर्थ में आता है। ठीक है, गच्छता, अच्छा हाँ, भवता, है ना। तो विधा स्थापित करने वाले, स्थापित करके, है ना, विधाता के द्वारा मुझे ही पक्षियों का राजा बनाया है। ठीक है, और विधात्रा के लिए प्रश्नवाची पदम के आगतः इशिका केन केन, ठीक। और सिरसी मतलब इशिका, सिरसी सिर पर, हाँ ठीक है, कुत्र भी हो सकता है, सही है, ठीक। राजमुकुटम केम आएगा, शिखाम काम, और स्थापयता करने वाले, स्थापित करने वाला कौन है? विधाता, इनका ही विशेषण है, तो कहाँ नहीं आएगा। हाँ, कीदृशेन, ठीक है। कैसे मैम पक्षियों का राजा की पक्षियों को राजा, कहाँ? ये हाँ, मैं पक्षीराज बनाया गया हूँ, विधाता के द्वारा ही मैं पक्षीराज बनाया गया हूँ। कृतः माने बनाना, करना। पक्षियों का राजा की पक्षियों को राजा, पक्षियों को राजा नहीं होगा, पक्षियों का राजा, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। पक्षिणाम राजः इति पक्षीराजः, ठीक है, ये यहाँ पे गलत है। स्थापयता का प्रश्न निर्माण वापस समझा दीजिए। किसका? स्थापयता, स्थापयता में क्या है? विधाता का स्थापित करने वाले कौन है ना, तो विधाता, तो ये उन्हीं का ही विशेषण है। आपको मालूम है क्षत्रिय और सानच प्रत्यय विशेषण के अर्थ में आता है, तो हमें यहाँ पे जब ये पुल्लिंग शब्द है तो हमें इसको कीदृश तो हमने बना ही लिया, अब कीदृश में हमें तृतीयाक्ति लगानी पड़ेगी, तो कीदृशेन हो जाएगा। स्थाप प्लस क्षत्रिय, है ना, और तृतीय व्यक्ति एक वचनम, स्थापयता, ठीक है, ठीक है। Then
हो जाओ। तुम वनराज के योग्य कैसे हो? देखो, मेरे सर पर राज मुकुट की तरह ये चोटी विधाता ने स्थापित करके मुझे पक्षियों का राजा बनाया है। सौहार्दम प्रकृति हाँ, के ये शोभा फिर पाठ यहाँ में पे आए कुछ प्रत्यय युक्त शब्द। कुछ शब्द आ चुके हैं ये, जिसको आपने बीच बीच में बताया था। प्रकृति के शोभा पाठ में आए कुछ संधिपद और उनका विग्रह। देख लो एक बार, है ना, आप बता ही चुके थे ये। ध्वनि रस्ती, मेध्यम अमेध्यम, ये विलोम शब्द भी है, मेध्यम अमेध्यम। और आदर्श छात्र, ये कौन सी संधि बताई थी? तुगागम, है ना, अशृण्वत प्लस एव प्लस अहम। दो शब्द एक से हो तो पहला शब्द को त हो जाता है संधि करने में। अच्छा, यहाँ पे क्या गलती है? नहीं, यहाँ ठीक है। शृण्वन, यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आना चाहिए था? मैम आगे न होता तो डबल न होता ना। यस मैम, शृण्वन होना चाहिए ना, इनमें शृण्वत दिया है। हाँ, नहीं, शृण्वन होना चाहिए। इन्होंने क्या किया है, सुनो, इन्होंने इस शब्द को ले लिया है पूरा, ठीक है, इसको यहाँ पे एक न को साइलेंट करके और न को त बनाया है। जैसे अस्मिन्नेव, है ना, अस्मिन वो प्लस लोग पहले का पांचवा बना रहे हैं, उनको ये गलत वैसी किया है, संधि कर वैसे रहे हैं। इन्होंने गलत किया है, लेकिन इन्होंने मूल शब्द डाल दिया है इसमें, हाँ, मूल शब्द डाल दिया है, शृण्वन करना चाहिए था। लेकिन ये संधि विच्छेद भी दिखा रहे हैं ना, उसको भी ध्यान में रखो। ये अलग अलग नहीं कर रहे हैं, ये संधि विच्छेद का नियम बता रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। यहाँ पर आप भी गलत नहीं हो, क्योंकि आप अलग करके पढ़ोगी जब शृण्वन आएगा, ठीक है। लेकिन यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो यही सही है। मैम, हाँ मैम हाँ, बोलो। अस्मिन एव का भी तो अस्मिन प्लस एव ही होता है। सौहार्दम प्रकृति हाँ। शोभा पाठ में आए कुछ। पर तो मैम वो है ना, वाला क्या रूल है? सुनो, अस्मिन नेव जो है, अस्मिन क्या है कि आपका वो सर्वनाम शब्द है, लेकिन ये सर्वनाम नहीं है ना, इसमें ये प्रत्यय दिखाया गया है ना, तो प्रत्यय में और उसमें अंतर है। अस्मिन प्लस एव, ऐसे। नहीं मैम, वो न के बाद अगर कोई भी स्वर आ जाए तो डबल न होता है ना। हाँ हाँ। और फिर त वाला क्या रूल है? त वाला रूल वो है अस्मिन नेव, जो आपकी वो संधि थी ना, ये तच्च संधि, है ना, तोड़ली संधि, डबल ज होते हैं, जैसे उज्ज्वला है तो उत प्लस उस तरह से ले लिया है इन्होंने, ठीक है। तो अगर त आता है तो डबल ज और डबल ल, बस ये दो ही है त वाले। हाँ, नहीं, डबल कोई भी शब्द हो, दो नहीं है, कोई सा भी व्यंजन हो सकता है, ठीक है। यदि इन्होंने, सुनो, आप इसको न भी कर दोगे तो आप गलत नहीं होगे, मैंने बोल दिया ना आपको, नहीं होगे गलत। और यदि आप इसको त करते हो तब भी आप सही हो, क्योंकि शृण्वत भी आता है और शृण्वन भी आता है, ये क्षत्रिय रूप ही है, उन्होंने इसको मूल शब्द बना दिया है, ठीक है। हाँ मैम। अब इसको पढ़ लो, ये समास पढ़ लीजिए। अयोग्य न योग्य, पंचतंत्रोक्ति, पंचतंत्रस्य उक्ति, षष्ठी तत्पुरुष समास है, पंचतंत्र की उक्ति, है ना, उक्ति मतलब सद्विचार। मेध्य और अमेध्य मतलब ये द्वंद्व समास है, ये तो आपको आ नहीं रहा, पर यहाँ पे च का प्रयोग होता है द्वंद्व समास में, हर शब्द के बाद च लगता है, आपको मालूम ही है, माता च पिता च, है ना, ठीक है। शीतोष्णम, शीतम च उष्णम च, ऐसे, तो मेध्या मेध्यम हो गया। अनृतम का भी न ऋतम, है ना, क्योंकि यहाँ पे स्वर है इसलिए अन आया हुआ है, न ऋतम, स्वर में ही लिखना पड़ेगा न के बाद। और ये है काक चेष्टा, एक का साइलेंट है यहाँ पे, लिखा नहीं है, तो काकस्य
वही तत्पुरुष समास हो गया। इतना इस तरह से ही आएगा आपको, ऐसे षष्ठी तत्पुरुष समास है कि द्वितीय है, ये इस तरह का नहीं आएगा। विग्रह करने में आपको काम आता है, और ये सब आपको आपके ऑप्शन में आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा क्वेश्चन। विशालः कायः कर्मधारय समास है। मैम हाँ बोलो। वसंत समय में षष्ठी तत्पुरुष नहीं हो सकता? बसंत के समय में हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? इन्होंने कर्मधारय में दिखाया है, आपका भी सही हो जाएगा। बसंत के समय में, बसंत के काल में बोलते हैं, और बसंत ऋतु में ऐसे भी बोलते हैं, है ना। तो एक जो पद है वो दो आपके समास में आ सकता है, ऐसा कहीं बाध्य नहीं है हम उसके लिए कि यही आएगा, ठीक है। और जैसे मान लो कर्मधारय समास नहीं आ रहा आपके कोर्स में, तो आप फिर षष्ठी तत्पुरुष में ही तो, आप तत्पुरुष में ही तो बताओगे फिर उसे, ठीक है। यस मैम। और मैम ये परभृत वाला बता देना। पर हाँ ये है, कहाँ गया, हाँ परभृत। परभृत मतलब पर ही मतलब दूसरों के द्वारा, है ना। म्रियते मतलब मारा, भ्रियते कि भ्रियते है, अपमानित किया जाए, दूसरों के द्वारा जो अपमानित हो रहा होता है, इस प्रकार। ये उपद तत्पुरुष समास जो होता है उसमें क्या है कि जो आपका जो अंतिम शब्द होता है वो क्रियावाची होता है, तो दूसरों के द्वारा अपमान किया गया, इस प्रकार। तो जैसे परभृत मतलब नीच, निम्न, तो कोई दूसरा ही बोलता है ना, इसलिए ऐसे बताया गया है इन्होंने। मैम किसने बोला था परभृत? बताओ किसने बोला, काकह। किसके लिए बोला? हाँ काकह, काकह ने विकह के लिए बोला था। विकम प्रति, ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए कि किसके लिए संबोधन आया है, ठीक है। गुड क्वेश्चन। चलो अब आगे। हाँ यहाँ ये खत्म हो गया है, तो आगे चलते हैं। कहाँ से जाएंगे बैक में? बताओ इधर। कहाँ गया, ये गया 10, इधर पार्ट 1 ही आ गया। सौहार्दं प्रकृतेः शोभा। मयूरः अरे वानर तूष्णीं भव, कथं त्वं योग्यः सदृशः सुन्दरः। सव्यंगम, यही है क्या? नहीं, राजा बना। नहीं मैम, इससे पीछे। हाँ हाँ मयूरः ये है ना। अतः वने निवसन्तं मां वनराजरूपेणापि दृष्टुं सज्जाः भवन्तु। अधुना यतः कथं को अप्यन्यः विधातुः निर्णयम् अन्यथा कर्तुं क्षमः। इसलिए वन में रहते हुए मुझको वनराज के रूप में ही देखने के लिए अब तुम सब तैयार हो जाओ। देखो तैयार के लिए दूसरा शब्द आ गया, सज्जाहा। यस मैम। ठीक है, हाँ, क्योंकि कैसे कोई दूसरा है ना, विधातुम माने यहाँ पे करने के लिए, निर्णय लेने के लिए, है ना। अन्यथा कर्तुम क्षमः, और कोई सक्षम नहीं है, कोई भी दूसरा सक्षम नहीं है। वन में रहते हुए मुझको वनराज के रूप में तुम सब देखने के लिए तैयार हो जाओ,
क्योंकि आप में से कोई भी दूसरा, है ना, इस निर्णय लेने में सक्षम नहीं है और कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, मैं ही हूं योग्य। विधातुम का समानार्थी क्या हो सकता है? ये विधातु नहीं है, विधातु होना चाहिए था। एक मिनट रुको, मेरे को देखने दो, विधातु ही। हाँ, क्या होगा बताओ? विधातु यहाँ पे ब्रह्मा के लिए आया है, ठीक है। जैसे पितु, ठीक है, समझ में आ रहा है? विधात्रा ही चला है ना, मतलब। हाँ हाँ, विधात्रा, विधात्रे, विधातु, विधातु और विधातरी। विधाता का निर्णय लेने में और कोई सक्षम नहीं है, कोई दूसरा योगी नहीं है, ये है। यहाँ पे इन्होंने अर्थ नहीं लिया है यहाँ आपके इसमें, और वो ब्रह्मा जी के लिए ही आया है। तो मतलब ये प्रश्नवाची क्या आएगा? विधातु हो, कीदृश नहीं, कीदृश क्यों? कोई, ये तो कर्ता शब्द है ना, कस्य आएगा। कस्य। अन्यथा इति अव्यय पदम अस्ति, ठीक है मैम। हाँ बोलो मैम, निवसंतम का क्या होगा? कीदृश रहते हुए। हाँ, क्षत्रिय प्रत्यय है, नी प्लस वस प्लस क्षत्रिय। तो इसका विशेष्य कौन है? रहते हुए मुझको, ये है ना माम। कौन है? मयूरी है ना, मयूरी बोल रहा है ना मुझको। मैम लेकिन इसमें मतलब तो लिखा है कि वो कैसे? उनसे, वो तो बाकी वन नहीं, ऊपर चल रहा था ना, मयूरी तो बोल रहा था ये। तो मैम उसमें तो ऐसे लिखा है, इसीलिए वन में रहने वालों मुझको वनराज के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, आप तो सब तैयार हो जाओ। वन जीवों के लिए आया होगा ना? हाँ, और क्या, वन जीवों के लिए आया है। तो इसका विशेष्य माम थोड़ी होगा? नहीं 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 होगा, इसलिए वन में रहते होगा? हुए नहीं होगा। वन में तो वो भी रह रहे हैं वन जीव, और मोर भी तो वो है, एक वचन है ना, ये एक वचन है ना। और वन्य जीवहा तो बहुत सारे हैं, तो फिर वहां पे निवसतः आना चाहिए था, तो ये तो मोर के लिए ही आ रहा है। अच्छा। हाँ, वन में तो ये भी रह रहा है ना, वो भी रह रहे हैं, ये भी रह रहा है। तो इसका मतलब फिर अलग निकलेगा? ये अलग कैसे निकलेगा? हाँ, ये यहाँ पे गलत किया हुआ है। हाँ ठीक, हाँ, यहाँ ही गलत है। मैम। हाँ बोलो। निवसंतम कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? द्वितीया विभक्ति एक वचनम। जैसे भवंतम, ऐसे ही निवसंतम, है ना। भवत की तरह रूप चलते हैं ना क्षत्रिय प्रत्यय के। यस मैम। हाँ ठीक। इसलिए वन में रहने वालों मुझको वनराज के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आप इसको पढ़ाने के लिए तो और एक वीक लगेगा। निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। काकः सव्यंगम, अरे अहिभुक् नृत्यातिरिक्तं का तव विशेषता, यत् त्वां वनराज पदाय योग्यं मन्यामहे वयं। काक। सौम्या आई क्या? सौम्या, सौम्या आई तो है मैम। आइए। यस मैम, बोलिए। हाँ पढ़ो। स्वव्यंगम, अरे अहिबुक नृत्य, हाँ नृत्य का त्वं विशेषता, यत् त्वां वनराज पदाय योग्यं मन्यामहे वयम्। हाँ, ये कर्ता क्रिया है ना, वयम और मन्यामहे, ठीक है। हाँ, तो व्यंग अव्ययीभाव समास अस्ति, ठीक है। क्या आएगा? विग्रह करो। व्यंग्येन सहितम। हाँ, व्यंग से, व्यंग मतलब मजाक करना, उपहास सहित या व्यंग के साथ। अरे अहिम भुंगते इति उपतत्पुरुष समास है। अहिम भुंगते, है ना,
इति, तो उसको बोलते हैं सर्प भक्षी। अरे सर, अहि मतलब सर्प नहीं है ना, सर्प भक्षी किसको कहा गया है बताना, कौन है? मोर। हाँ, और तो अरे अहि मतलब सर्प होता है और भुक मतलब खाने वाला। अरे सर्प भक्षी, नाचने के अलावा, नृत्य के अलावा, अतिरिक्त माने अलावा, नृत्य के अतिरिक्त और तुम्हारी क्या विशेषता है कि तुम वनराज पद के योग्य हम तुमको मान लें, है ना? तुम्हारे अंदर नृत्य के अलावा और क्या विशेषता है जिससे तुमको हम सब वनराज पद के योग मान लें? लिख लिए? व्यंग के साथ। नहीं मैम, अभी नहीं लिखा। आने वाले मैम मन्याह में मूल शब्द क्या है? मन, मन है, लेकिन ये क्या है इसमें मन्यामहे आपका आत्मनेपद धातु है ना, उसमें यह लगता ही है, परस्मैपदी पद नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि मैंने बताया हुआ है आपको, आत्मनेपद धातु में बनाने के लिए यह का प्रयोग करते हैं हम, है ना। लेकिन ये मन जो है आत्मनेपद में ऑलरेडी आता है और इसके साथ यह लगता ही है रूप बनाने में, मन्यते, है ना। ठीक, नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है कि तुम्हें हम वनराज के योग्य माने? मयूरः यतः मम नृत्यं तु प्रकृतेः आराधना। मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। प्रश्नवाची पदम प्रकृतेः कही, कस्याः। कस्याः आएगा ना, कहीं क्यों? और आराधना का। आराधना इति पदस्य समानार्थी पदम किम? बताओ, आपके यहाँ ना दो मैम हैं, प्रार्थना। पूजा। पूजा और एक और प्रार्थना। प्रार्थना तो मैम नहीं है ना, मैम का नाम है। क्या हो गई? एक और मैम सोचते हैं। मैम भावना। नहीं, सोचो, पढ़ाती हैं आपको, है ना, भावना मैम पढ़ाती हैं, ठीक है, तो भावना नहीं है यहाँ पर। सोचो। अर्चना। हाँ, अर्चना। और देखो आराधना मैम भी थी, ठीक है। हाँ, ये देखो सुंदर मोर दिख रहा है मैम के नाम से। मैम अनुराधा का कभी मतलब अनुराधा था उनका नाम, तो सही है। आराधना भी नाम होता है ना। अनुराधा का मतलब क्या होता है? अनुराधा तो राधा, अनु मतलब बताया ना मैंने आपको मीनिंग। अनु माने पीछे, पश्चात या योग्य, अव्ययी भाव समास में, ठीक है। तो मैम अनुराग का मतलब क्या होगा? तो राधा के योग्य, है ना, या राधा के पीछे, किसी भी तरह से आप लगा सकते हो, वो तो बाकी के अनुसार पता चलेगा। वैसे अनुराधा जो है एक नक्षत्र का नाम है, 27 नक्षत्र हैं, ठीक है। चित्रा, अनुराधा, है ना, ये आप देखना, आपके पास कैलेंडर होगा तो उसमें ये नक्षत्रों के नाम दिए रहते हैं, ठीक है। नाच तो प्रकृति की आराधना है। मयूरः पश्य पश्य मम पिच्छानाम पूर्व सौंदर्यम् पिच्छानुधाट्य धृत्य मुद्रायां स्थितः सन् न कोऽपि त्रैलोक्ये मत्सदृशः सुंदरः। देखो देखो, पिच्छाना मीन्स पंखों के लिए आया है ना। पक्ष भी बोलते हैं, पक्षानाम। देखो देखो मेरे पंखों का अपूर्व, अपूर्व माने अनोखा, अद्भुत सौंदर्य। तो क्या करेगा, अपने पंखों को खोल करके
नाचने की मुद्रा में आते हुए, है ना। ना कोपी त्रैलोक्य मत सदृश सुंदरा, इस कोई भी त्रिलोक में मेरे सदृश, मेरे समान सुंदर नहीं है। अपने पंखों को फैला करके नित्य मुद्रा में आकर के और यह कहता है। त्रैलोक्य के लिए प्रश्नवाची पद क्या आएगा? पुत्र। गोत्र, ठीक। पिच्छा नाम, प्रश्नवाची पदम, मैं, नहीं, पंखों नाम, केसाम, है ना। और अपूर्वम, कीदृशम, और अपूर्वम सौंदर्यम समास नाम किम? कर्मधारय। ठीक, गुड। और नृत्य मुद्रायाम, लिंग, लिंग स्त्रीलिंग। हाँ, स्त्रीलिंग। और इसमें कौन सा प्रत्यय है? सन, क्षत्री। अस प्लस क्षत्री, ठीक है। इतना ही कराएं, टाइम हो चुका है और आपको नेक्स्ट क्लास भी होगी शायद। मैम त्रिलोक्य का मूल शब्द क्या है? इसका मूल शब्द त्रैलोक्य है, त्रैलोक्य। ये बहुवचन है क्या? नहीं, त्रिलोक में हाँ बहुवचन पद है, बहुवचन है, लेकिन ये जो समस्त पद बनाया है ना, वो एक वचन में ही है। समझ में आया? 3 लोक हैं, लेकिन उसको एक समूहवाची है वो, इसलिए समूह जो होता है वो एक वचन में ही होता है, इसलिए एक वचन दिखाया है इन्होंने। देखो, त्रिलोक्य, त्रैलोक्य। तो इसमें वे कौन सप्तमी विभक्ति एक वचन है ना? हाँ हाँ। तो ये ईकारांत की क्या है? नहीं, अकारांत है। बालके, उपवने। त्रिलोक्य ही मूल शब्द है। हाँ, यस। अच्छा, गुड, बहुत अच्छा पढ़ते हो, ऐसे ही पढ़ना चाहिए। उद्घाटे माने खोलकर। ठीक है, बस यहीं स्टॉप करें। यस मैम। हाँ, क्योंकि आपको आगे की क्लास में भी जाना है ना। कौन सा है? मैथ्स का है ना शायद? हाँ यस मैम, मैथ्स का है। ठीक, तो शांति पाठ करते हैं। इशिका, शांति पाठ कराओ। शांति साई राम। और कल आपका 2 अक्टूबर है, बता दिया होगा। कौन कौन सा क्लास है आपका कल? इंग्लिश, सोशल साइंस और बायो। ठीक है, उसमें गांधी जी के ऊपर ही चर्चा होगी, उसी से संबंधित आप कुछ सारे क्लासेस में। हाँ, और क्या, मेरा क्लास होता तो मैं गांधी जी के ऊपर अब से अनुच्छेद, है ना, या सेंटेंस मेकिंग, चित्र वर्णन, ऐसा कुछ कराती। ओके, उनके गुणों की लिख करके। हाँ, तो आप तैयार रहो, ऐसे मैटर आप तो थोड़ा थोड़ा अपना चुन करके रखना। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। धन्यवाद। थैंक यू मैम। सायरा मैम। साई राम। थैंक यू मैम। सायरा मैम। साई राम, साई राम। थैंक यू मैम। साई राम, साई राम, साई राम।